हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय स्टडी हब। तो मैंने पहले वादा किया था कि क्लास 5 का जो एनसीईआरटी का आपका बुक है साइंस का, उससे मैं पहले करवाऊंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। वाटर, पानी हमारे जीवन का सार है। इसका मैंने पूरा हिंदी फॉर्म बता दिया। हमारे जीवन का सार है पानी। तो आप ध्यान से समझो, बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक मैं आज ये 4 टॉपिक्स कवर कर दूंगी। आप देखिए, वाटर एंड इट्स यूजेस। पहले टॉपिक हम ये करेंगे। आप देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा समझाते हुए जाती हूँ। आप देखिए कि पानी सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक बोतल में थोड़ा सा पानी है ना। हमारे दिमाग में पहले तो ऐसा ही आता है, एक छोटा सा ऐसा बोतल है जिसके अंदर पानी है। हम जो पहला टॉपिक है वाटर एंड इट्स यूजेस, उसके बारे में फर्स्ट क्या करेंगे कि यूजेस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। ड्रिंकिंग, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो है वॉशिंग पर्पस, वॉशिंग के लिए यूज होता है। और थर्ड जो है वो है बाथिंग। और एक होता है जो है इंडस्ट्री। तो देखिए, इंडस्ट्री जो है ये हो गया आपका कमर्शियल यूज, ये आपका कमर्शियल यूज है। और बाकी जो है ये हमारे डेली लाइफ में जरूरत होता है। तो हम पानी पीते हैं, पानी हम कुछ भी धोने के काम में यूज करते हैं। जैसे कि हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घर को पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ आता है वॉशिंग में। और बाथिंग, हम जो नहाते हैं, ये हो गया हमारा बाथिंग पर्पस। तो आप ये समझ सकते हो कि पानी पानी है हमारे जीवन का सार, जो बिल्कुल ही टॉपिक का मतलब जो चैप्टर है उसका हेडलाइन है, ये टाइटल है ये। तो जो भी कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान के बिना हम जी नहीं सकते, उन लोगों को पहले जाके बताओ, अगर हवा और पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। तो रोटी कपड़ा मकान सेकेंड प्लेस में आता है, पर फर्स्ट प्लेस में आता है वाटर एंड हवा, पानी एंड हवा। तो हमने देखा कि इसके यूजेस क्या है। और पानी के बारे में तो आपको पता है कि ये हमारे 5 जो मेन एलिमेंट्स है हमारे दुनिया में, उस 5 मेन एलिमेंट से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट पानी है। तो आपने ये देखा। जो अगली चीज है, अगली जो चीज है स्टेट ऑफ वाटर है। स्टेट ऑफ वाटर, आपको पता है कि हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है हम उसको मैटर कहते हैं। हम उसको कहते हैं मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या होता है, गैस। ठीक है, एक होता है गैस। ये 3 है अलग अलग फॉर्म्स। आप समझ सकते हो कि ये 3 अलग अलग फॉर्म है। जैसे अगर हम सॉलिड बोलेंगे तो यहाँ पर आएगा टेबल। अगर हम लिक्विड बोलेंगे यहाँ पर आता है वाटर, है ना। वाटर सोचते तो हम लिक्विड ही सोचते हैं। और गैस बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा, गैस बोलेंगे कि आपको समझ में आएगा, जो हम देखते हैं ना पानी उबल रहा है तो क्या होता है, उसको हम स्टीम कहते हैं। हम उसको कहते हैं स्टीम। अब यहाँ पर ही देखो, आपको वाटर के 2 फॉर्म्स मिल गए हैं। कुछ भी अगर आप जो भी चीजें हर आपके आजू बाजू में देखोगे वो इन 3 स्टेट में ही रहता है। तो आप देखिए, इसका भी मतलब पानी का एक सॉलिड स्टेट भी है जिसे हम आइस कहते हैं। तो आपने एक बोल लिया, एक बोल में आपने पानी रखा, ठीक है। एक बोल में आपने पानी रख दिया, इस पानी को आपने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में क्या होगा, वो बर्फ हो जाएगा, है ना। वो हो जा रहा है बर्फ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर लो हो रहा है। तो ये जम के बर्फ हो गया, ये पानी जम के ये था लिक्विड, ये हो गया सॉलिड। और यहां से आपको इसने बाहर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर में ये बर्फ फिर से पिघल के क्या होगा, फिर से लिक्विड हो जाएगा। ये फिर से लिक्विड हो गया।
अभी आप इसको अगर आप चाय बनाने जा रहे हैं तो अगर आप इसको उबालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको भाप बनते हुए दिखेगा। ये क्या हो गया? गैस स्टेट। ये हो गया गैस। इसको हम क्या कहते हैं? स्टीम। मैंने पहले ही बता दिया, इसको हम कहते हैं स्टीम। तो आप देख सकते हो कि मतलब अलग अलग फॉर्म है। जो हम बारिश देखते हैं, लिक्विड फॉर्म क्या है? बारिश, रेन। सॉलिड फॉर्म में हम क्या देखते हैं? स्नोफॉल। और स्टीम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उबालने से होता है वो मतलब अलग तरीके से होता है। इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और इवापोरेशन। मतलब ये दोनों प्रोसेस अलग है, आपको याद रखना है। ये दोनों चीजें अलग है। इसको जो मैंने और लिखा, ये दोनों चीजें अलग है। जब आप पानी को आर्टिफिशियली आप चूल्हे में जला के उबाल रहे हो तब हम उसको वेपराइजेशन कहेंगे। और अगर वैसे सूरज की किरण से अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इवापोरेशन। ठीक है, जो बाहर हमारे मतलब बिल्कुल परिवेश के अंदर हो रहा होता है, उसको हम कहेंगे इवापोरेशन। अभी इतना डीप में मैं ये नहीं जा रही हूँ। तो आपने समझ लिया कि ये तीनों स्टेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। इसके बाद बिल्कुल दो जो लास्ट टॉपिक्स है हम उसको देखेंगे। मैं इसको मिटा लेती हूँ। तो आप बोलिए कि हम हमारे पास वाटर के सोर्सेस क्या है? एक है हमारे पास सरफेस वाटर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, सरफेस। क्या होता है? जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास तालाब है, जो हमारे पास नदियां हैं, रिवर, ये हो गया हमारे सरफेस वाटर का एग्जाम्पल। क्या होता है? हमारे मिट्टी के ऊपर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, यहाँ पे पानी है। आप यहाँ पर आते हो, पानी लेते हो, घर जाते हो, उसको पीते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ से एक नदी फ्लो कर रही है, इसके अंदर मतलब पानी है। आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप अगर गंगा है तो आप यहाँ पर नहा सकते हो। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मुझे गंगा का एग्जाम्पल ज्यादा आता है। तो यहाँ पर आप आते हो तो और गंगा का पुण्य स्नान करते हो आप, है ना। तो ये हो गया आपका सरफेस वाटर। आप समझ सकते हो कि ये हो गया आपका सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का ये दो है एग्जाम्पल, एक है पॉन्ड, एक है रिवर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है, मैं इसको भी मिटा लू। ये हो गया आपका एक सोर्स। एक सोर्स हो गया जो सरफेस वाटर है। अभी जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो है जो दूसरा चीज है जिससे हम पानी ले सकते हैं पीने के लिए और हमारे डेली यूजेस के लिए। वो है हमारा फोर्थ चैप्टर, मतलब जो टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर। जो है ग्राउंड वाटर, ये जो हमारा मिट्टी है, ये हमारा मिट्टी है। मान लो यहाँ पर एक घर बना देती हूँ, ये हमारा मिट्टी है, इसके ऊपर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या होता है जब बारिश होती है, ठीक है, ये बारिश हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ना छोटे 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 ऐसे पोर्स रहते हैं, जिस छोटे छोटे मतलब होल्स होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये जो पानी है ना ये अंदर लीक आउट करता है और यहाँ पर जाके फिलअप होता है, यहाँ पर जाके फिलअप होता है। एक मतलब फिल ब्लैंक प्लेस रहता है जहां पर जाके ये पानी एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। जो मिट्टी के नीचे का जो पानी है हम उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। आप देख सकते हो कि ये जो पानी आता है हम इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर। अभी इसको आप यूज कैसे करोगे? आपने देखा ऐसे हैंड पंप होता है, यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होता है, इसका जो नल है नीचे ऐसे फिट हो रहा है, ऐसे फिट हो गया इसे।
तो यहाँ से क्या होता है, पानी ना यहाँ तक से यहाँ पे फ्लो करता है और इस साइड से जाके यहाँ से निकलने लगता है। आप इसको प्रेस करोगे, इसको आप यहाँ से प्रेस करोगे तो इसका पानी ऐसे ऊपर की ओर आने लगता है। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर आने लगता है और फिर यहाँ से निकल आता है। ग्राउंड वाटर यूज करने के लिए, ग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे होगा तो आप समझ सकते हो कि वहां पर कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम बिल्कुल ही साफ पानी मिलेगा हमको, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मिट्टी के नीचे क्या होगा, और मिट्टी के लेयर्स होंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर का मिट्टी है, फिर ऐसे थोड़े से लेयर्स है, उसके बाद जाके आपको पानी मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है, धूल मिट्टी ऐसे कुछ चीजें उसमें मिला हुआ होता है। तो इसको अगर यूज करना है तो आपको फिल्टर करना पड़ता है, जो इसके अंदर होता है, इसको हम फिल्टर करने के बाद यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना दूर तो समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो इस चैप्टर में आप बोलोगे कि मैंने एक टॉपिक यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, जो है वाटर साइकिल, ये मैं बिल्कुल एक छोटे से वीडियो में डाल दूंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी इतना तक ही समझो, क्योंकि ये हो गया आपके सोर्सेस। ठीक है, अभी देखिए कि जो वाटर साइकिल है मैं वो अगले वीडियो में डालूंगी, उसको आप देख लेना। जितना छोटा वीडियो होगा आपको पढ़ने में उतना ही ज्यादा आसानी होगा। तो आप इतना तक समझ गए हैं? अगर हाँ या ना मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इसको एक सीरीज के अंदर डाल दूंगी। तो आप ये सब देख लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए और हमें बताइए कि क्या ये सब आपके लिए क्लियर है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप वो हमें जरूर बताइए, हम उसको आपको रिप्लाई के माध्यम से, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से हम ये वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और अगले वीडियो का प्रिपरेशन करती हूँ। पढ़ाई करते रहिए, मौज करिए। बाय बाय।